बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 7 ऐसे मिस्टेक के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ जो आपको लाखों डॉलर्स का नुकसान दे सकता है। तो इसी वजह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन फ्यूचर हर बंदा चाहता है कि वो अपना ब्रांड बिल्ड करे, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो टिकटॉक शॉप पे हो, चाहे वो शॉपिफाई पे अपना पर्सनल ब्रांड वेबसाइट बिल्ड कर रहा है, उस पर अपना ब्रांड बिल्ड कर रहा है, चाहे वो अमेज़न पे हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, लेकिन वो अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहेगा और वो करेंगे। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे मिस्टेक्स है जो आपको सामना करने पड़ेगी और वो आपको बाद में पता चलेगा, पहले में आपको वो मुश्किल पता चलेगा। क्योंकि जब भी आप किसी फील्ड में एंटर हो जाते हो तो आप जितना भी आपका नॉलेज होता है वो सारा नॉलेज आप इम्प्लीमेंट करके आप ये सोचते हो कि हाँ, ये मैं चीज़ सही करने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करने जा रहे हो, तो आप जब प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो आप कहते हो कि यार ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल सही है। हालांकि आप जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे मसले होते हैं जो एक्सपीरियंस लोगों को पता होता है, जो आपको पता नहीं होता। तो इसी वजह से जल्दबाजी में कभी भी फैसला ना करें कि आप ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो जहाँ पर और उसमें बहुत ज़्यादा मसले हो। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि प्रोडक्ट, जब भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हो अपने लिए तो गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट ना करो। गलत प्रोडक्ट मतलब ये है कि आप ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट ना करो जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो। कंपटीशन मीन्स ये कि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में एंट्री करने जा रहे हो, ऐसे प्रोडक्ट को अपना ब्रांड बनाना चाहते हो जहाँ पर ऑलरेडी ब्रांड डोमिनेट है। फॉर एग्जांपल, मैं अपना प्राइवेट लेवल ब्रांड लॉन्च करना चाहता हूँ, मेरे पास 15-20 हज़ार डॉलर इन्वेस्टमेंट है जो वो मुश्किल मैंने अपनी ज़िंदगी में कमाए हैं और उसको मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ। अभी मेरे पास 15-20 हज़ार डॉलर इन्वेस्टमेंट है और वो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ ब्यूटी की कैटेगरी में। ब्यूटी कैटेगरी में वो भी मैं चाहता हूँ कि मैं शैम्पू में जाता हूँ, मैं फेस वॉश लॉन्च करना चाहता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि वो आपका चले भी, लेकिन उसमें मेन चीज़ ये हो सकता है कि जब आप एज ए न्यू भी ऐसे कम्पिटिटिव प्रोडक्ट में जाते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीटर होते हैं और वहाँ पर वो ब्रांड पड़े होते हैं जो बहुत सालों से पड़े होते हैं। जब भी आपको फेस वॉश की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल, तो आप फेस वॉश की अगर आपके पास 4-5 ब्रांड ऐसे होंगे जिसका नाम आपको मालूम होगा, जहाँ पर आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, तो आपको पता होता है। तो अगर आप जाओ मार्केट में, तो अमेज़न में अगर आप फेस वॉश जस्ट सर्च करोगे तो आपके पास लाखों लिस्टिंग आएंगे, लाखों, हज़ारों भी नहीं, लाखों लिस्टिंग आपके सामने आएंगे। तो फिर हज़ारों में आपको क्यों बंदा सेलेक्ट करेगा जब आपके पास रिव्यूज़ नहीं है प्रॉपर्ली, जब आपकी लिस्टिंग उस तरह नहीं है जो बाकी कंपटीटर्स का है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि लोग जो है इस तरह के सेंसिटिव प्रोडक्ट में जो है वो ब्रांड पर ट्रस्ट करता है, वो आप पर ट्रस्ट नहीं करता। अगर आपका जहन ये है कि मैं 5 साल बाद जो है मेरा ब्रांड बिल्ड हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है मेरा एक विजिबिलिटी होगा और मैं बड़े लेवल पर एडवर्टाइजमेंट करूंगा, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप जिस तरह मैंने बताया 15-20 हज़ार डॉलर आपका इन्वेस्टमेंट है, तो फिर आप ऐसे प्रोडक्ट में ना जाओ जहां पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो और आप जो है ऐसे प्रोडक्ट में जाते हो जहां पर आपकी रैंकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर हो भी जाती है तो वहां पर कस्टमर आप पर ट्रस्ट बहुत मुश्किल से कर लेता है। इसी वजह से रॉन्ग प्रोडक्ट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकती है। तो आप कभी भी ऐसे प्रोडक्ट में ना जाओ जहां पर उसकी कंपटीशन ज़्यादा हो, उसके साथ साथ उसकी डिमांड कम हो। ऐसा प्रोडक्ट में ना जाओ जहां पर उसकी डिमांड कम हो। डिमांड मीन्स ये कि अभी फॉर एग्जांपल आप ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो जो आपको अच्छा लगता है। बहुत से क्लाइंट मेरे पास ऐसे आए हैं जो कहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ कि इसको मैं लॉन्च करो। अच्छा, ऐसे क्लाइंट्स भी आए हैं जो कहता है कि हमारा जो है पाकिस्तान में इसकी फैक्ट्री है, हम इसको सेल करते हैं, हम इस तरह करते हैं। और वो कहता है कि इसको मैं अमेज़न पे भी सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, आप तो लिस्ट करोगे, आप अपना ब्रांड रजिस्टर करोगे, अमेज़न पे लिस्टिंग बनाओगे, उस पर अच्छी इमेजेस बनाओगे, लेकिन जब आपसे वो सेल नहीं होगी, ऑलरेडी उसकी जो है सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, लोग उसको कम सर्च कर रहे हैं, कंट्री के हिसाब से जो है उसकी डिमांड कम है और आगे जो है उसमें ऑलरेडी लिस्टिंग ऐसे पड़े हैं जिनके पास हज़ारों हज़ार रिव्यूज़ है और उनकी भी सेल बहुत ज़्यादा कम हो रही है। मीन्स डिमांड कम है प्रोडक्ट की, इतने लोग ऑर्डर नहीं कर रहे। आगे से आप भी लिस्टिंग में बैठ जाते हो न्यू लिस्टिंग बना के, तो आपको अगर ऑर्डर आ भी जाते हो तो वो मुश्किल जो है बहुत कम ऑर्डर आएंगे। इसी वजह से आप ऐसे प्रोडक्ट में कभी भी नहीं जाओ जिसकी सेल जो है बहुत ज़्यादा कम हो।
उसके साथ साथ जो है प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन कर दिया करो कि जो प्रॉफिट आपको बच जाता है वो कितना बच जाता है। आपने हमेशा जो है जब भी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो तो उसकी फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट की एक सेलिंग प्राइस है $20, तो आपकी उसकी जो है सोर्सिंग प्राइस आपके पास 20% होना चाहिए। 20% मीन्स ये कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो $100 है तो उसकी सोर्सिंग कास्ट जो है वो फिर $20 होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो फिर ज़्यादा हो। इस तरह मैंने आपको समझाया कि और $20 अगर हो आपकी सेलिंग कास्ट तो उसकी $4 से ज़्यादा उसकी डीडीपी का एग्जैक्टली अमेजोन के वेयर हाउस तक उसकी उससे ज़रा कास्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो फिर वहाँ पर अमेजोन की रेफरल फी आ जाता है, अमेजोन की स्टोरेज कास्ट आ जाती है, अमेजोन की फीस आ जाता है, और फिर उसके साथ साथ जब आप मंथली पे करते हो अमेजोन को तो वो भी उसमें कैलकुलेट हो जाता है। तो वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है और सबसे ज़्यादा वो आपके लिए पीपीसी होता है कि जब आप पीपीसी के लिए अमेजोन को पैसे दोगे तो फिर आपको उस तरह मार्जिन नहीं बचेगा। इसी वजह से कैलकुलेशन सही तरह से कर दिया करो। दूसरा जो है प्रॉफिट कैलकुलेशन मैंने थोड़ा डिस्कस किया, लेकिन उसको मैं थोड़ा डिटेल से डिस्कस करना चाहूँगा। जब भी आप प्रोडक्ट को सोर्स करते हो तो फिर सबसे पहले अपनी कंपटीटर की प्रोडक्ट निकाल लिया करो। फॉर एग्जांपल मैं जो है ये मोबाइल लॉन्च करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसकी जो है वेट जो है ये है 500 ग्राम इसका वेट है, ठीक है। ये जो मोबाइल है सैमसंग मोबाइल है, ठीक है। इसके जो है इसमें ये फीचर है, तो आपको एग्जैक्ट अपनी कंपटीटर का पता होगा, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में समझाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं एक बहुत मुश्किल अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल आसानी से और ईजिली आप इसको समझें। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मोबाइल है और मैं उसको लॉन्च करना चाहता हूँ, तो मेरे जो कंपटीटर होंगे 4-5 ऐसे कंपटीटर को उठा लो जो आपको पता होगा कि ये कंपटीटर जो है एग्जैक्ट मेरा प्रोडक्ट जो है मैं लॉन्च करना चाहता हूँ ये इसने ये लॉन्च किया है, ठीक है। सो अभी आप उसका प्रोडक्ट उठा लो और उसकी वेट भी देख लो, सब कुछ चीज़ें देख लो और उसकी सेलिंग कास्ट देखो और उसकी पुरानी सेलिंग कास्ट भी देखो। फॉर एग्जांपल अब ये ना देखो एक बंदा $50 पे अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो आप ये सोच रहे हो कि हाँ इसने तो $50 पे सेल कर रहा है, मैं भी $50 पे सेल करूँगा। नहीं भाई, आपके पास रिव्यूज़ नहीं है, आपके पास जो है विजिबिलिटी नहीं है, आपका प्रोडक्ट न्यू है, आप पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। इसी वजह से जो है आपने सबसे पहले जो है आपने सबसे पहले इस तरह करना होगा कि उस कंपटीटर जो 3-4-5 कंपटीटर है उसकी लिस्टिंग में जाओ और उसने जब से लॉन्चिंग की है उसकी प्राइस देखो कि उसने कब कब अपनी प्राइस जो है कौन सी प्राइस लगाई थी और कब कब उसने अपने प्राइस को जो है हाई किया है, ठीक है। सो उसने आपने उसकी देखनी होगी और उसी के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन की हुई। फॉर एग्जाम्पल उसने $50 अभी सेल कर रहा है, 1000 यूनिट वो महीने का सेल कर रहा है, उनके पास 500,000 रिव्यूज़ है, तो उसने बहुत टाइम लगा के 500 रिव्यूज़ हासिल किए और अपनी सेल लाया है। अभी आप 50 पे डायरेक्टली कैलकुलेशन ना करो, लोग आपसे नहीं लेंगे। फिर जो आप कैलकुलेशन करोगे वो मुश्किल, आपको प्रॉफिट बचेगा, आप नुकसान में जाओगी। इसी वजह से जो है आप उसमें जाओ कि अगर उसने $30 पे सेल किया तो आप $30 प्राइस लगाओ कि मेरा पहले 300-400 यूनिट का प्राइस जो है वो $30 ही होगा। अब $30 में मैं सेल करूंगा तो उसमें मैं सोर्सिंग कास्ट भी निकालूंगा, अमेजोन FBA फीस भी निकालूंगा, स्टोरेज कास्ट भी निकालूंगा और उसके साथ साथ रेफरल फी भी निकालूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो PPC कास्ट भी निकालूंगा। और फिर उसके बाद जो है मुझे प्रॉफिट जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, कहीं पर भी इशू हो सकती है। तो इसी वजह से आपने प्रॉपर कैलकुलेशन करके ही आगे जाना होगा और कैलकुलेशन करके ही आपने आगे अपनी लिए प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होगा। 3rd नंबर पर हमारे पास आता है कि जब भी आप लॉन्चिंग करते हो, आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, आपने कंपटीशन हर एक प्रॉफिट कैलकुलेशन की है, तो उसके बाद आ जाता है कि आप यूनिट ज़्यादा ऑर्डर कर लेते हो। जब भी आप न्यू लॉन्चिंग करते हो तो सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि आपके पास कितना इन्वेंट्री ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप न्यू लॉन्चिंग करते हो तो एटलीस्ट आप देखो कि मेरे पास कितना बजट है, अपने बजट के हिसाब से भी देख लो और अपने प्रोडक्ट की डिमांड को भी देखो। अगर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और आपको मतलब कॉन्फिडेंस हो कि यार मैं उसमें कर सकता हूँ तो फिर ठीक है, आप ज़्यादा भी ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मीन्स इतना नहीं कि आप हज़ारों यूनिट्स ऑर्डर करो। सबसे पहले आप जो है 15-20 हज़ार डॉलर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप कोशिश करो कि कम करो। इवन अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है फिर भी कम यूनिट ऑर्डर करो, क्योंकि हो सकता है आपका इन्वेंट्री फेल हो जाए। हमारे पास रिसेंटली मैं एक बंदे से मिला था तो वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट बंदा था अमेजोन में, ठीक है। अब वो उसने जो है मतलब आप बोलो कि उसने 500-600 ब्रांड अमेजोन पे लॉन्च किए थे। अब मैंने उनसे पूछा कि सबसे पहले एक awkward चीज़ जो है आप मुझे बताओ कि आपके साथ हुआ हो और आपको समझ नहीं आया हो कि ये मेरे साथ क्या हुआ। उसने हमें ये बताया कि रिसेंटली
तकरीबन बहुत टाइम हुआ है कि मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था। मुझे अभी तक पता नहीं चला उस प्रोडक्ट का कि मैंने उस पे पीपीसी हर एक चीज़, उसकी इमेजेस टॉप क्लास की, उसकी बुलेट पॉइंट, उसकी पीपीसी हर एक चीज़ मैंने सही लगा। हालांकि वो बड़ा एक्सपर्ट बंदा था, तो उसने हमें बताया कि अभी तक मुझे पता नहीं चला कि मेरा वो प्रोडक्ट क्यों फेल हो गया है, क्योंकि वो उसने कहा कि मैं उस कैटेगरी के प्रोडक्ट की जो ब्यूटी प्रोडक्ट था, उसने कहा कि मैं यूनिलीवर के बंदे से भी मिला, हर एक बंदे से मिला, लेकिन उसने अभी तक मुझे ये किसी ने ये मुझे नहीं बताया कि इसमें ये प्रॉब्लम है। हालांकि क्योंकि हर एक चीज़ सही था, फिर भी मेरा प्रोडक्ट फेल हुआ। इसी वजह से आपकी प्रोडक्ट का कुछ पता नहीं होता कि आपका प्रोडक्ट जो है हिट हो जाता है, आपका प्रोडक्ट हो सकता है कि वो फेल भी हो जाए। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी होगी। तो कम से कम मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप 400-500 यूनिट से स्टार्टअप ले लो। 400-500 यूनिट में आप जहन में रखो कि मैं 50 या 100 यूनिट जो है लोगों को फ्री में दूंगा, और वो लोग मुझे रिव्यू देंगे अपने प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि लोगों को आप पहले में स्टार्ट में फ्री प्रोडक्ट दोगे तो वो आपको रिव्यू दे देगा, नहीं तो आपसे कौन क्यों प्रोडक्ट लेगा। बाकी भी कंपटीटर है आपके, आप उनके साथ अच्छा प्रोडक्ट है आपसे, तो वो उनसे ले लेगा कस्टमर। इसी वजह से आपने गिवअवेज के लिए भी रखना होगा, और उसके साथ साथ जो है 300-400 यूनिट तो आपके पास वैसे स्टॉक के लिए होना चाहिए। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट एकदम हिट हो जाए और फिर आपकी रैंकिंग ख़राब हो सकती है अगर आपके पास इन्वेंट्री कम हो। तो इसी वजह से आप जो है ज़्यादा इन्वेंट्री से स्टार्ट ना लो कि आप 2000-3000 यूनिट ले लो। अभी मेरे साथ रिसेंटली एक क्लाइंट आया था जिसके लिए एक बंदे ने इन्वेंट्री खरीदी, तकरीबन 2000 यूनिट तक खरीदा था, 3000 यूनिट तक खरीदा था। फिर उसमें 3000 में ये हुआ था कि उन लोगों ने 200-300 तक गिव अवेज भी किया था, लेकिन फिर भी उसका प्रोडक्ट नहीं चला। अभी उसने गिव अवेज भी किया, रिव्यू भी दिया, लेकिन उनका प्रोडक्ट ख़राब था, तो आगे से उनकी इन्वेंट्री जो है वो सारे लॉस में अभी जा रही है। उस लोगों ने प्राइस इतना कम किया है कि वो आधे से लॉस में जा रहे थे। इसी वजह से जो है आपने इन चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि इन्वेंट्री ज़्यादा ऑर्डर नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी बोले तो नहीं करना, क्योंकि लोग अपने फ़ायदा की देखता है, हर बंदा आपके फ़ायदा का नहीं सोचता। उसके साथ साथ जब आप ऑर्डर कर लेते हो तो मेन चीज़ जो आता है वो है लिस्टिंग आ जाता है। अपनी लिस्टिंग पर वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करो। अगर आप जो है हज़ारों डॉलर जो है वो आप इन्वेंट्री पर लगा रहे हो, आप पीपीसी पे लगा रहे हो, वो आप किसी बंदे को सर्विस चार्जेस दे रहे हो, तो 200, 300, 500 डॉलर जो है आप ज़रूर जो है अपनी इमेजेस पर लगाओ। अगर आपके इमेजेस सही नहीं होंगे, मेन इमेज सही नहीं होगा, बाकी 6-7 इमेजेस और आपकी प्रोडक्ट में वीडियो नहीं होंगी, आपकी लिस्टिंग में आपकी जो टाइटल है, बुलेट पॉइंट है, डिस्क्रिप्शन है, हाँ वो सही नहीं होगी, तो कस्टमर आगे वहाँ से आपका जा सकते हैं। फर्स्ट में ये कस्टमर के साइकी है कि वो 3 सेकंड तक आपकी प्रोडक्ट को देख लेता है, 3 सेकंड में वो सेलेक्ट कर लेता है कि वो आपको प्रोडक्ट पर क्लिक करे या ना करे। अगर उन 3 सेकंड में कस्टमर को आपकी इमेज पसंद आई तो वो आपकी इमेज पर क्लिक करेगा। इसी वजह से मेन इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन इमेज बनाता है, जो डिज़ाइनर होता है, जो भी होता है, या आप एआई से बनाते हो, खुद से बनाते हो, फोटोग्राफी कर लेते हो फिजिकली, तो उसको ये बताया करो कि मेरा मेन इमेज पर जो है सबसे ज़्यादा टाइम लगा, और वो आपका मेन इमेज सारे मार्केट प्लेस पर देखे, और वो मेन इमेज जो है उतना अच्छा होना चाहिए कि उसमें आपके हर एक कंप्यूटर को बीट कर ले, और बाकी भी जो आपकी एक वीडियो है होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कस्टमर जब भी आपके प्रोडक्ट पर आता है तो वो 3 सेकंड के लिए रुकता है, सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड के लिए, ये एवरेज लगा हुआ है, ठीक है। सो ये सर्वे हुआ है, तो 3 सेकंड तक के लिए जब रुकता है तो वो 3 सेकंड में डिसाइड करता है कि वो आपके प्रोडक्ट पर क्लिक करे या ना करे। अगर उसने क्लिक किया तो फिर चांसेस है कि वो आपके प्रोडक्ट को ले, लेकिन फिर भी वो अंदर जाके बाकी इमेजेस को भी देख लेगा, आपकी लाइफस्टाइल को देखेगा, प्रोडक्ट की सब बुलेट पॉइंट देखेगा, उसके प्रोडक्ट में कौन से फीचर्स है वो देख लेगा, फिर उसके बाद ही वो सिलेक्ट करेगा। इसी वजह से प्रोडक्ट की इमेजेस पर, प्रोडक्ट बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, इस पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आपको लॉस भी दे सकती है। 5 नंबर पे हमारे पास आता है पीपीसी। जब भी आप लॉन्चिंग कर लेते हो हर एक चीज़ आपका सही होता है, लेकिन फिर आपका पीपीसी में मसले आ जाते हैं। पीपीसी में ये होता है कि आप जो है आपकी कीवर्ड रिसर्च स्ट्रांग नहीं होती, आपके जो है कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन, ये सब कुछ चीज़ें, जब फॉर एग्जांपल नेगेटिव कीवर्ड पे बात आती है, उसके साथ साथ जो है आप पीपीसी की समझ आपको नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस तरह करते हैं कि खुद से एक्सपर्ट बन जाते हैं। खुद से एक्सपर्ट मीन कि उनको पीपीसी का बिल्कुल न एक बीसी का पता होता है, वो आगे से जो है कंपेन लॉन्च करते हैं। तो जब आपको पता नहीं होता तो फिर आप ना करें। अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट बंदा है तो वो एक्सपर्ट बंदे के साथ बैठो, फिर खुद करो, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो फिर ना करो, क्योंकि आपके पास
प्रॉपर कीवर्ड का रिसर्च का पता नहीं होता, नेगेटिव कीवर्ड का पता नहीं होता, आपको किस तरह लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना है, उसको PPC को किस तरह ऑटोमेट करना है, PPC पे कहाँ पर गलती हो रही है, बिट को किस तरह सही तरह एडजस्ट करना है, सारी ये चीज़ें होती है PPC में। बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें, इस तरह ईजी नहीं है कि आप उसको ईजीली ले लो और खुद से करोगे तो एक आज जो है 200-300 पे जाएगा, फिर उसको कंट्रोल करो, फिर वो मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ कस्टमर रिव्यूज़ 6 नंबर पे आता है कस्टमर रिव्यूज़। कस्टमर रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लॉन्चिंग करते हो तो सबसे पहले जब आपके लिए प्रोडक्ट लाइव हो जाती है, अपनी प्रोडक्ट को कोशिश करो कि उसको वाइन प्रोग्राम में एनरोल कर दिया करो। जब आप एनरोल कर दोगे तो कस्टमर से रिव्यू ले लो अपने लिए। अगर आपके पास कोई ऐसे बंदे हैं जो आपको रिव्यू दे सकता है तो उस तरीके से उनको प्रोडक्ट दे दो, उसको फ्री में प्रोडक्ट दे दो, अमेज़न को पता ना चले। अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको रिव्यू के बंदे दे देंगे। ठीक है, सो उनको प्रोडक्ट भी फ्री में दे दो और उसी तरीके से रिव्यू ले लो। और दूसरा, उसको अमेज़न के वाइन प्रोग्राम में एनरोल कर दो। वो $200 आपसे चार्ज करेगा 30 रिव्यू के लिए। तो वो जब आप एनरोल करोगे उसको फ्री में प्रोडक्ट दे दोगे, वो आपको जो है वो आपसे प्रोडक्ट लेगा और वो आपको रियल रिव्यू दे देगा। तो इसी वजह से रिव्यू बहुत ज़्यादा मैटर कर लेता है, रिव्यू आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब कस्टमर आ जाता है और आपकी लिस्टिंग पर क्लिक कर लेता है और वो देखता है कि आप पर कोई रिव्यू नहीं है, मतलब न किसी ने गलत रिव्यू दिया न सही रिव्यू दिया है, तो फिर कस्टमर आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बिल्कुल पॉजिटिव रिव्यू होना चाहिए। अगर आपके रिव्यू ख़राब होंगे, रेटिंग उसकी ख़राब होगी, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 7 नंबर पे हमारे पास आता है कंपटीशन। कंपटीशन ये होता है कि अगर आपने ऐसे प्रोडक्ट में जाए हो कि उसकी 20-30 हज़ार 50 हज़ार कंपटीशन है, तो उसमें आपके लिए रैंक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इतना मुश्किल हो जाएगा कि क्योंकि आप जो है दुनिया की बिगेस्ट मार्केट प्लेस में आप लॉन्चिंग करने जा रहे हो, बिगेस्ट मार्केट प्लेस में जो है आप कम्पीट करने जा रहे हो। तो जब इतने बड़े मार्केट प्लेस में आप लॉन्चिंग करने जा रहे हो, उसमें अपने ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हो, तो उसमें हर एक चीज़ को आपने देखना होगा, प्रोज एंड कॉन्स को देखना होगा, हर एक चीज़ को आपने समझना होगा। अगर आप उसको नहीं समझोगे फिर तो मसले आएंगे और आपके नुकसान हो जाएगा। अभी रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट था, उसने खुद से प्रोडक्ट लॉन्च किया था। उसने कहा था कि हमारी फैक्ट्री है उधर है सऊदी अरब में, सो ये हमारा बहुत अच्छा सेल होता है। तो उसने जब प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था, उधर से लिया, उसकी अच्छी पैकेजिंग बनाई थी, सब कुछ चीज़ें। फिर आई बारी लिस्टिंग की आई है, तो हमने उसने ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कर लिया था, सब कुछ चीज़ें। फिर ये हुआ कि उसने बताया कि हमारी लिस्टिंग बनाओ। मैंने कहा ठीक है मैं बना दूंगा, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं लूँगा कि आपकी लिस्टिंग जो है ये रैंक करेगी या नहीं करेगी। ये डे नहीं हुआ कि हमने उसकी लिस्टिंग भी सही बनाई, हर एक चीज़ हमने बनाई है। फिर उसके बाद ये हुआ कि उसका PPC जो है बिड उतना ज़्यादा आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब वो बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो प्रोडक्ट रैंक हो रहा था। हालांकि उस पर हमने रिव्यूज़ भी लिए थे, हर एक चीज़ और हमने लिए थे, लेकिन फिर भी कंपटीशन 40,000 कंपटीशन था। 40,000 कंपटीशन में इतने बड़े बड़े ब्रांड बैठे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो लोग जो भी अमेज़ोन पे वो सर्च करता था, वो कीवर्ड जो प्रोडक्ट था मेन, तो वो हमारा प्रोडक्ट 7-8 पेज पे चला जाता था, मतलब हमें दिख भी नहीं रहा था वो हमारा प्रोडक्ट। हालांकि हमारे पास रिव्यूज़ भी होते थे, हम जो है सबसे हाईएस्ट रेट भी लगा रहे थे, फिर भी जो है हमारा प्रोडक्ट मुश्किल में फर्स्ट पेज पे आ जाता था। तो कस्टमर पर किस तरह लेता है, इस तरह जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा हो, जहाँ पर वेल नोन ब्रांड हो, जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको अच्छे शूज़ चाहिए पर वॉकिंग, अब शूज़ पर वॉकिंग आप सर्च कर लो या हाइकिंग पे सर्च कर लो, शूज़ पर हाइकिंग। तो अगर आप सर्च करोगे तो आपके पास अगर अच्छे शूज़ आएंगे, नाइकी वाले आएंगे, एडिडास वाले आएंगे, तो सबसे पहले उसकी नज़र आप उस पर होंगे, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है, उनकी विजिबिलिटी इतना ज़्यादा है। फिर बाकी आपके ब्रांड्स पर जो है आपकी नज़र जाएगी। तो इसी वजह से जहाँ पर ब्रांड डोमिनेट हो, जहाँ पर अमेज़न डोमिनेट हो, जहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा हो, तो वहाँ पे फिर मत जाया करो। तो उम्मीद है कि ये 7 मिस्टेक आपको समझ आए होगी। अगर फिर भी नहीं आया तो आप वीडियो को वापस रिपीट करो। मैंने बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आपको समझा दिया ताकि आप ऐसे मिस्टेक ना करो इन फ्यूचर। तो उम्मीद है इसका समझ आया होगा। इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर छोड़ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।